5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के दिन शुरू होगी देश की 51 नदियों को पुनर्जीवित करने की यात्रा। जल पुरुष राजन सिंह। खजुराहो स्थानीय एक सभागार में जन जोड़ो अभियान एवं परमार्थ समाज सेवी संस्थान द्वारा आयोजित 2 दिवसीय छोटी नदी पुनर्जीवित विमर्श राष्ट्रीय कार्यशाला के दूसरे दिन मुख्य अतिथि सुरेंद्र सिंह ने 15 राज्यों से आए जल विशेषज्ञों को संबोधित करते हुए कहा कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के दिन शुरू होगी देश की 51 नदियों को पुनर्जीवित करने की यात्राएं। इसके लिए आज सदन में देश भर से आए जल विशेषज्ञों ने प्रस्ताव पारित किया है। सदन में यह भी प्रस्तावित सर्वसम्मति से पास हुआ कि केंद्र सरकार ने नदियों के लिए एक स्पष्ट नीति बनाए जिसकी मांग जल जोड़ो अभियान वर्षों से कर रहा है। कहा कि छोटी नदियों पर काम करने वाले हम सभी लोग हम यह मानते हैं कि छोटी नदियों के जीवित होने से समुदाय की खास सुरक्षा, उनका सम्मानजनक जीवन के साथ उनके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही साथ बड़ी नदियों के प्रवाह को बढ़ाना भूजल पुनर्भरण, जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में भी मददगार होती है। जलवायु परिवर्तन का सीधा संबंधित छोटी नदियों से है। यदि हम छोटी नदियों को जीवित कर लेंगे तो जलवायु परिवर्तन का खतरा कम हो जाएगा, लेकिन यह काम समुदाय की अगुवाई के बिना संभव नहीं है। जन जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर संजय सिंह ने सदन से निकलकर आए सुझावों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 51 नदियों को पुनर्जीवित करने हेतु निकाली जाने वाली यात्राओं के पहले यह जरूरी है कि संबंधित नदी के बारे में सारे आंकड़े एकत्रित करें तथा समुदाय के साथ बैठकर उसकी बीमारी के बारे में पता लगाएं। यात्रा शुरू करने से पहले यात्रा में शामिल व्यक्ति एवं मीडिया के साथ कार्यशालाओं आयोजित की जाएगी, जिससे नदी नीति कार्यशाला दिल्ली तथा नदी यात्रा कार्यकर्ताओं के लिए तरुण भारत संघ भीगमपुरा में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करने पर सहमति बनी। रमेश शर्मा ने कहा कि जब तक हम नदियों के बारे में वहाँ के समुदाय खासकर बच्चों को तैयार नहीं करेंगे तब तक यह संभव नहीं है। इसके लिए स्कूली बच्चों और किशोरियों के लिए स्कूलों में शिविरों का आयोजन कर उनकी भाषा, खेल एवं कला के माध्यम से नदी के किनारे बच्चों के शिविर लगाए जाएं। प्रो विभूति साथ ने कहा कि 20 साल से नदियां सूख जाएंगी, जिसके कारण मानव जीवन पर संकट बरस जाएगा। नदियों के रिचार्ज का कोई काम समाधान नहीं हो सकता है। सरकार पूरे देश के लिए एक जैसा प्लान बनाती है, इसके लिए यह काम धरातल पर नहीं हो पाता है। यदि छोटी नदियों को पुनर्जीवित करना है तो हर क्षेत्र के लिए अलग से प्लान की आवश्यकता है। कार्यशाला में उभरकर आया कि शैक्षणिक पाठ्यक्रम में नदी ज्ञान तंत्र को शामिल किया जाए। WHO के भारत के प्रमुख राकेश कटल ने कहा कि नदियों को बचाने की अब आपातकालीन स्थिति है। इसके लिए समाज के सभी वर्ग के आगे आने की आवश्यकता है। इस अवसर पर इंद्र खुराना, पुष्पेंद्र मुकुट, मनीष स्नेहल, देवेंद्र शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, अनिल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, उत्कर्ष सिन्हा, सुभाष लक्ष्मण, राम बाबू तिवारी, अपराजिता ने भी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपने विचार विमर्श रखे हैं एवं नीतियों के बारे में भी बताए हैं। इसी कॉन्फ्रेंस मीटिंग को लेकर इसमें सभी विशिष्ट अतिथिगण एवं मीडिया के बंधु प्रमुख रूप से मौजूद रहे। उसमें यह भी बताया गया कि आने वाले कार्य को समय से एवं ठीक करें और ऐसे ही काम करते रहें और कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। आइए देखते हैं खबर कोटि के समाचार न्यूज़ 24। जीवित करने के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला खजुराहो में आयोजित हुई। इसका उद्देश्य ये है कि छोटी नदियों को यदि हम शुद्ध सदा नीरा बनाएंगे, पुनर्जीवित करेंगे तो बड़ी नदियां प्रवाहित होंगी। यदि छोटी नदियां बीमार रहेंगी
तो बड़ी नदियों को ठीक करना संभव नहीं है। इसके लिए 2 दिन में 15 राज्यों से आए हुए लोगों ने अपने अपने राज्यों में वो छोटी नदियों के लिए क्या काम कर रहे हैं उसकी प्रस्तुति की, और बीच में ये तय हुआ कि हम सब मिलके आगे कैसे काम करेंगे। इस सम्मेलन के अंत में आज जो सर्वसम्मति से 5 कार्यक्रम तय हुए, उसमें पहला कार्यक्रम है कि भारत की छोटी नदियों में 51 नदियों में हम ये पदयात्रा 30 मई से शुरू करके 15 अगस्त तक पूरी करेंगे। दूसरा फैसला ये हुआ कि हम ये जो पूरी की पूरी छोटी नदियां हैं उनको पुनर्जीवित करने वाली एक नीति सभी राज्य सरकारों से बनवाएंगे और भारत सरकार को भी इस नीति को लागू कराने के लिए प्रयास करेंगे। तीसरा जो फैसला हुआ वो ये हुआ कि हम सब लोग अपने मीडिया के पूरे 15 राज्यों के मित्रों को बुला के नदियों को जानने के लिए, नदियों की बीमारी को समझने के लिए आगे मिलके हम कैसे काम करें, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता और मीडिया दोनों बराबर बराबर चलते हैं तो काम आगे बढ़ता है। तो उनका एक 3 दिन का प्रशिक्षण और शामिल करेंगे। चौथा फैसला ये हुआ कि छोटी नदियों के लिए काम करने वाले सारे देश भर के लोगों को तरुण भारत संघ भीकमपुरा में बुला के जो नदियों के लिए काम करने वाले लोग हैं उनके नेतृत्व का 5 दिन का प्रशिक्षण शिविर करेंगे। और पांचवी बात ये हुई कि हम सब मिलकर ये जो नदी का संकट है, इस नदी के संकट के समाधान के लिए जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, उन सब को मिला के इस काम को, छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने की चेतना जगाएंगे। और हमने कल नहीं परसों